महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, जालना शहर और मालेगांव शहर, इन तीन शहरों में एटीएस और एनआईए दोनों ने मिलकर कुछ छापेमारी की है। यहाँ से मतलब छत्रपति संभाजीनगर के किराड़पुरा एरिया है और N6 एरिया, यहाँ से दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और जालना शहर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। यही वो एटीएस का छापेमारी जहाँ चली थी और यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल रही है और जो जानकारी मिल रही है इसमें जम्मू कश्मीर की कुछ संगठना है, उनके मतलब जम्मू कश्मीर के संगठना के साथ मिलकर कोई देश विघातक कृत्य करने की इनकी साजिश थी और इसी दरमियान एनआईए को जानकारी मिली। पिछले 3 दिनों से एटीएस और एनआईए मिलकर यहाँ पर काम कर रही थी और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा एनआईए का और एटीएस का कहना है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करते हैं। जिस एरिया से उनको हिरासत में लिया गया है वहाँ के कुछ लोग हैं। क्या कार्रवाई की है, क्या बताया है आपको एटीएस ने और एनआईए ने? एनआईए से रात में 4 बजे उनके घर पे रेड आई थी, तो मुझे फ़ोन आया क्योंकि मैं इस एरिया का कारपोरेटर है। तो फिर बाद में मैं कुछ बात मालूम किया तो एनआईए, तो फिर मैं जल्दी गया ही नहीं, मैं सुबह गया। तो फिर एनआईए के ऑफिसर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ हमारे को उनसे कुछ संशय था, इसलिए हम लोग ने उन पर रेड किए और पूरी मालूमात लिए, पूरे घर की सर्च करे। तो घर के सर्च में उनको कोई ऐसी कोई चीज़। क्या कर रहे थे, कितनी उम्र थी उनकी? उनकी 40-42 साल की उम्र है जी। इसमें उन्होंने क्या काम करते हैं? उन्होंने एक हाफिज कुरान है, उन्होंने मौलाना पढ़ाते, बच्चों को पढ़ाते और कोई उनका कोई बड़ा सोर्स नहीं है, बड़ा कारोबार नहीं है उनका, कोई ऐसा दूसरे से कोई संबंध भी नहीं है उन लोगों को। जी, आप कहाँ पर रहते हैं और आपका क्या कहना है? हम तो उनके बारे में है कि वो बहुत सादे इंसान हैं। वो बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं, दीन के जो लोग होते हैं, वो उनके बयाना सुनते, उनसे मिलते करते। बाकी उनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कुछ चीज़। जी 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 मैं उनका सगा भाई हूँ जी। कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका ऐसा जी। सब इल्ज़ाम है बस ये जी। क्या कहेंगे आप? आप मुझे बताइएगा कि एनआईए ने क्या कहा, कुछ लेकर गए? नहीं, एनआईए ने कहा कि हमने जो कार्रवाई करे वहाँ पे पूरा घर सर्च करे तो एक चीज़ भी ऐसी कोई सुई के बराबर भी उसमें कोई चीज़ निकली नहीं उनके घर से। और उन्होंने जो सवाल किए थे उन लोगों से तो उसके एक जवाब की पूरी कॉपी, उन्होंने जो सवाल करे तो पूरे सही निकले। फिर वहाँ से एनआईए जब लेके जा रही थी उनके ऑफिसर को मैंने पूछा, उनको भाई क्यों अरेस्ट कर रहे कि क्या? नहीं, बोले हमारी पूछताछ हो गई, उनको कुछ नोटिस दे के हम लोग ऑफिस पे से हम छोड़ दे। तो इसीलिए हम भी यहाँ पे उनके ऑफिस के सामने उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। देख सकते हैं कि कुछ ये लोग हैं जहाँ के गली में कि उनका एक भाई है, उन्होंने कहा है कि वो एक सादे इंसान थे और कहा गया है कि पूछताछ के लिए लेके गए हैं और कुछ देर में उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में 3 जगह पर कार्रवाई हुई है, जहाँ पे मालेगांव है, जालना है और छत्रपति संभाजीनगर शहर में 2 जगह पर मिलकर 3 लोगों को हिरासत में एटीएस और एनआईए ने मिलकर सर्च ऑपरेशन दरमियान उनको हिरासत में लिया है। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP और भूपिंदर सिंह हुड्डा from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.